श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखानंत समझा भ्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य प्रवेश करें। जीवन की उस यात्रा में चलना है जहाँ सुख शांति और आनंद इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे साथ में है। यात्रा अंदर की है और बाहर की खाली दौड़ को मन धीरे धीरे शांत करता है। मन दौड़ाता रहेगा विषयों में, सुख व भ्रांति में, व्यक्ति में ममता कराएगा, परिस्थिति अनुकूल होने के भाव के साथ जीता रहेगा। बाहर दौड़ना वो संसार है, शांत होना वो साधना है, फिर अंदर जाना वो सिद्धता है। हम वहां यात्रा करेंगे। मन का स्वभाव भी है, संकल्प विकल्प और दौड़ चलती है तो बाहर चलता है। संकल्प के साथ में ब्रेक मारना शुरू करे तो मन स्थिर शांत होता है, और ज्यादा शांत मन फिर उसका एक दूसरा पहलू है, वो अंतर यात्रा करता है। अंदर कहा जाए कि एक चेतना आत्म तत्व सच्चिदानंद के साथ मुलाकात करता है। एक ऐसे सुख का अनुभव होता है जो एक बार आने के बाद में नहीं जाए। ऐसी शांति का अनुभव होगा जो एक बार मन होने से सभी अशांतियों में मन बरकरार रहेगा। ऐसा एक मौन और ऐसा एक आनंद, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इसकी तो भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसी को स्वरूप की स्थिति कहते हैं, इसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। बाकी दौड़ना जिंदगी है, असली जीवन जो है वो मन वो शरण में है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतः। 61 नंबर का बहुत फेमस श्लोक है, 18 चैप्टर है। तो प्रवेश करें सर। विषाद की तैयारी हो रही है, रंगमंच सज गया है। भगवत गीता की भूमिका तो 57 श्लोक के बाद में होगी, सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से। जब तक है कि रंगमंच बन रहा है, एक ताल सुर मेरे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा की शुरुआत पे चल रहे हैं। अभी तो सुर आना बाकी है। जो अंदर चल रहा है ओमकार का नाद, बाहर भी ओमकार का नाद चल रहा है, पर शांत मन में उसका अनुभव होता है। तो
अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, 11वें दिन की बात है युद्ध के शुरू में क्या बात हुई। मेरे और पांडु के पुत्र के बीच में किम अकुर्वत संजय है। तो यहाँ से सब चल रहा है और तीसरा स्टेज आ गया है। कुछ स्टेज ऐसा है नहीं पर हमारी। अर्जुन ने कह दिया कि सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत। दो सेना के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। क्या करेंगे। यावत एता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान के मया स योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। भाई वजह योद्धा है, वट तो है उसका। इसकी एक और अलग है। अर्जुन एक धनुर्धारियों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है भाई। जीत की मामले में तो जो प्रश्न पूछा था कर्ण और ऐसे कोई बात, कर्ण अकेले कोई युद्ध नहीं, तो जो भी होगा जीत भी सकता है। हमारे लिए सब सर्वश्रेष्ठ है, मगर अर्जुन भगवान को प्रिय है इसलिए हमें भी प्रिय है। बात तो ये है। तो कल जो माने श्लोक हुआ 22 नंबर का, जो कह दिया कि माने दो सेना के बीच में आप रथ रख दे, तब तक मैं क्या करूंगा। इस अवस्थिता ने युद्ध कामाना, देख लो युद्ध की अभिलाषा रखने वाले कितने लोग हैं। और उनको मालूम है कि ना दुर्योधन अर्जुन आ रहा है। ओह, अर्जुन काल है वैसे, धनुर्धरों में श्रेष्ठ है, तो कह सकता है कि युद्ध की अभिलाषा रखने में मेरे सामने इस विपक्ष योद्धाओं को मैं अच्छी तरह देख लूं। निरीक्ष शब्द कल देखा था। इस युद्ध की प्रवृत्ति में किसके साथ मुझे लड़ना है वो भी मैं देख लूं। ये रथ आप खड़ा कर दीजिए। कल जो बात हुई थी, हम निरीक्षण करते हैं बाहर का, हमारे साथ कौन है, हमारे विरोध में कौन है, वैरी कौन है, उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। हमको करना है साथ साथ में इंट्रोस्पेक्शन करना है, एक आत्मनिरीक्षण। ये बाहर का निरीक्षण है संस्कृत में। निरीक्षण माने अच्छी तरह से देखना। हम देखते हैं बाहर के हमारे साथ कौन है, सब लिस्ट बनता है, मन में रहता है क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छी बात है, इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। और वैरी होंगे तो उसको मन से छोड़ देना। निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामिति पांडव। भक्त का लक्षण है निर्वैर होता है। और गलती से हो गया तो धीरे धीरे क्षमा वीरस्य भूषणम। तो ये एक निरीक्षण है, अच्छा करना जरूरी है। रोज रात तो हमारा मन इंट्रोस्पेक्शन भी करे, हम आत्मनिरीक्षण करें। हमारे मन में पूछे कि आज कितनी बार सुख कितनी बार दुख का अनुभव हुआ, कितनी बार किससे द्वेष होने लगा, कब कितनी बार ऐसा लगा कि जिंदगी जीने जैसी नहीं है, जिंदगी जीने जैसी है। आत्मनिरीक्षण करते करते समझ में आ जाएगा कि जीवन तो भगवान के हाथ में, मैं निमित्त बन जाऊं उसका। आई शुड बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। वो धीरे धीरे समझ में अपने आप आने दीजिए, धीरे धीरे। तो ये कह दिया। और आखिरी श्लोक, आखिरी माने इस तरह का श्लोक संजय कह रहे हैं। 23 नंबर का श्लोक पे चलते हैं हम। अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय। तो ये मेरे सामने युद्ध करने वाले देख लो। योत्समानान अवेक्ष अहम य एते अत्र समागता धात्र राष्ट्र दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षव। बड़ा अच्छे अच्छे शब्द है। ये भूमिका शुरू हो गई, अभी मैंने डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा योद्धा, बड़ी तैयारी, सारथी कृष्ण, और देखिए क्या होगा। तो इसका अनुभव कर लेते हैं पोएट्री से प्रोस करने के लिए। अनुष्टुप चंद 32 शब्द 8888। दुर्बुद्धे धात्र राष्ट्र अर्जुन बोल सकते। तो दुर्बुद्धि है जिनकी मेरे सामने आ बात तो सही है। कोई नहीं मिला और गांडी उधर, ऐसा वैसे वहां पे भी कह सकते हैं। और भगवान रथ भी और दोनों के सामने ही खड़ा रखेंगे, जिसमें अर्जुन ये सब बात नहीं कर पाए, ममता से नहीं कर पाएगा। जीतेगा तो उनसे भी। बात तो ये है केवर तक केशव। हम लोग दूसरा अध्याय शुरू होंगे जब ये भगवत गीता के जो गीता प्रेस ने जो 7 माने दिए हैं मंगलाचरण के श्लोक, वो शुरू करेंगे। आपको प्रिंट में भी दे देंगे। ये जो है 7 नंबर के पेज से वो भी लेंगे साथ। वहां शब्द है केवर तक केशव।
जिसका सारथी माने कृष्ण है, वो रण नदी जीत जाते हैं, कोई भी सामने खड़ा हो तो। दुर्विद्य द्रात्र राष्ट्रास्य युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि है क्यों इसकी? धृतराष्ट्र राष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र नाम है, धृतराष्ट्र राष्ट्र का अर्थ है उसके लड़का, इसके साथ वाले दुर्योधन। दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध है प्रिय चिकित्सा। ये सब खड़े हैं दुर्योधन के मने हित के इच्छा रखने वाले, दुर्योधन के साथ वाले। भाई युद्ध की एक पहली बात, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो युद्ध है, 40 लाख लोग जो है, ये युद्ध माने एक ही परिवार का युद्ध है, परिवार एक ही है, युद्ध भी उसी में है। कोई किसको अन्याय हुआ, किसको न्याय, कोई धर्म कोई अधर्म, बात ही। और जो लड़ने भी आए वो सब उसके रिश्तेदार, उसका हित खींचने वाले। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है, इंटू 1:2.40 लाख। और माने पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना, सब अपने लोग घर के। फिर भी अर्जुन ने कह दिया, उनकी दुर्बुद्धि है। जो दुर्योधन को युद्ध में इसकी हित की इच्छा करने वाले, ये थे अत्र समागता। राजा लोग यहाँ पे आ गए उसको साथ देने के लिए, उसका भला चाहने के लिए। तो कोई बात नहीं। योत्समानान अहम अवेक्षे। योत्समानान, ये युद्ध करने के इच्छुक जितने आए हैं, चलो अहम माने मैं, अवेक्षे वहां निरीक्ष और अवेक्ष, ईक्षण शब्द देखने के लिए कहा जाता है, और अवेक्ष और निरीक्ष का नजदीक का अर्थ होता है कि मैं अच्छी तरह से देख लूं, खाली ऐसे ही नहीं। एक विहंगावलोकन होता है, एक सिंहावलोकन होता है। एक ऊपर से देखना, उसको विहंग माने पक्षी देखता है ऊपर से। हम भी कौन सा अवलोकन किया है, जब देख लीजिएगा। एक सिंहावलोकन होता है, एक सिंह सामने खड़ा रह जाए जो वो देखता है। तो ये देखने के दो तरीके हैं, ये तो याद आए इसलिए। अवेक्ष और निरीक्ष, अच्छी तरह देख लेना चाहता हूँ। चलो अच्छी बात है, ये यहाँ पे कथा पूरी हो गई। अभी मैंने संजय ने वापस कह दिया कि अभी क्या हो गया राजा धृतराष्ट्र को। तो कहते हैं 2 श्लोक साथ में धीरे धीरे चलेंगे, 24 नंबर और 25 नंबर का श्लोक। संजय उवाच, संजय ये कह रहे हैं, जो अर्जुन के बीच में जो कल आया था, अर्जुन ने एक ही बात कही थी, स्नेहयो उभयो मध्य रसम स्थापय में अच्युत। और 3 श्लोक अर्जुन बोले। अरे संजय कह रहे हैं क्या हुआ कि एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्य रथापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। ओहो, देख लेते हैं भाई, भारत संबोधन पहले होता है। ये भारत संबोधन धृतराष्ट्र के लिए, भरत वंश भाई पूरे भारत का राजा है जो भी है। भारत की अगर आध्यात्मिक अर्थ की व्याख्या करें तो भा माने सूर्य, सूर्य प्रकाश, ज्ञान को कहते हैं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, प्रत्यक्ष देवता है। भाव का अर्थ होता है कि मैं कौन हूं, ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान। उसमें जो रममाण रहता है, रत रहता है, उसे भारत कहते हैं। हमारा देश में तो ऐसे ही देश है, ब्रह्म ज्ञानियों का देश। तो भारत संबोधन भरतवंशी श्रेष्ठ राजा के लिए कहा है। क्या कहा? गुड़ाकेशेन एवं उक्त। गुड़ाकेश शब्द दिया। अभी नए नए संबोधन आएगा, बहुत मौज करनी है भगवत गीता में, आराम एकदम। ऋषि गुड़ाकेशम एवं उक्त ऋषिकेश। गुड़ाकेश है ना, माने अर्जुन का संबोधन है। गुड़ा का ईश सैति गुड़ाकेश। गुड़ा का निद्रा को कहते हैं। नींद के ईश माने जिसने कंट्रोल कर दिया, जिसके ऊपर नींद पे हावी हो गया। निद्रा को जीतना, और ऐसा शब्द लिखा जाएगा। निद्रा को जीतने वाला योद्धा रहता है सर। छोटा कथा याद आ गई मुझे, क्षेपक है महाभारत का। बालक अर्जुन जब विद्यापीठ गुरुकुल में सीख रहा था, आचार्य द्रोण के पास पढ़ा, स्कूल में आया था ये बात। तो कहता है कि भोजन कर रहा था और जो भी हवा का झोंका चला होगा, तो जो
ये बने बुझ गए सब। पर उन्होंने देखा कि जो निवाला जो है खाना का बरोबर मुंह में ही गया। छोटे अर्जुन को ऐसा लगा कि अंधेरे में भी निवाला मुंह पे ही जाता है, तो अंधेरे में शब्द के ऊपर बाण चलाना कैसा हो। और रातों रात चला गया गुरु के पास। कोई कहा कि मैं जो अंधेरे में अगर मेरे अभ्यास हो गया, कहते हैं वो हाथ मेरा मुंह के पास ही जाता है, तो मुझे ऐसी विद्या सिखाई कि मैं अंधेरे में भी आवाज सुन के बाण चढ़ा दूं। जब भी कहते हैं कि उसने कहा कि पहले निद्रा पे विजय ले ले, अंधेरे पे विजय हो जाए। ये गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का आध्यात्मिक अर्थ होता है। निद्रा जो है मोह को कहते हैं। मैं और मेरापन को मोह कहते हैं, मी एंड माइंड। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, फिर मेरे मेरे इतने लोग, ऐसे ये सब माने। वो कहता है कि वो निद्रा में रहता है, वो सपने की दुनिया में रहता है, हकीकत उसने देखा नहीं। नया लगेगा कोई यंगस्टर सुनेंगे तो ये निद्रा जो है वो सिंबॉलिक शब्द है इग्नोरेंस के लिए। इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ, नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट आर द एसेंस ऑफ दिस बॉडी, एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, और एसेंस ऑफ रियल माने परमात्मा। एसेंस तत्व को कहते हैं, सार को कहते हैं। वो हमें नहीं मालूम, ऊपर ऊपर से सब मालूम है। गूगल में शायद ये नहीं आता होगा, एसेंस आता भी होगा तो मगर पकड़ना थोड़ा कठिन हो सकता है, चेक कर सकते। गुणा का ईश का आध्यात्मिक अर्थ होता है मेरी इग्नोरेंस, मेरा मोह, मेरा डिल्यूजन, मेरे सुख दुख की माने कंपन वाला मन। ये एक श्लोक आएगा सेकंड चैप्टर में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। चलो सब ज्यादा अभी शुरू में है तो सब फिर लोग भी कहेंगे बहुत कठिन हो गया। तो गुड़ाकेश है निद्रा के ऊपर जिसका विजय, ऐसे अर्जुन ने अर्जुन को एवं मुक्त। हाँ, अर्जुन ने इसका ऊपर कहा भगवान को कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ में युद्ध में कौन माने ये आए। एवं मुक्त। और ऋषिकेश, ऋषिकेश जो आप नाम आ गए बात, भगवान कृष्ण का नाम ऋषिकेश है। ऋषि का ईश है, जो अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है। इंद्रिया, मन, बुद्धि, शरीर सब उसके होने से चलती है सर। कैटलिस्ट है जो, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, और वो कहाँ नहीं दिखता है। ओ सर। तो इस ऋषिकेश उभयो सेनयो मध्य, का दो सेना के बीच में खड़ा रख दो रथ। तो मन ऋषिकेश ने उड़ाकेश के कहने से दो सेना के बीच में रथ रख दिया। मर क्या किया, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षाम मईक्षिताम रथोत्तमम स्थापयित्वा। ऐसे दो सेंटेंस है मगर मैं तो, मुझे तो एक ही बात लगता है, भीष्म और द्रोण के सामने रख दिया। अब हाँ भाई, अर्जुन देखना चाहता है कौन है, ये तेरे गुरु है, ये तेरे भीष्म पितामह है। तो अभी देख के बोल सकता है कि मेरे साथ युद्ध करने आए। बात देखे, यहां से शुरू होती भगवत्ता। अर्जुन को जगा देंगे सर, और हमको भी जगा देंगे, असलियत पे ले जाएंगे, मोह और ममता से छुड़वा देंगे, डिप्रेशन की शुरुआत है। अर्जुन तो सरल आदमी है, अर्जुन में पशुता भी नहीं है और परमात्मा भाव भी नहीं, वो बीच में खड़ा है सर। अभी यहां से शुरू होगी हमारी और अर्जुन की भी यात्रा, अगर समझ में आ सके तो। निश्चय ने कहा था कि संसार एक ब्रिज है, और ब्रिज के दो बने फुटिंग्स रहते हैं। दो तरह के लोग रहते हैं, तीन तरह के लोग रहते हैं। एक ज्यादा विचारशील रहते हैं, ये आचार्य रजनीश का अर्थ है। मननशील, जो सोचते हैं ऐसा होगा, अच्छा बुरा सोचते रहते हैं, उनको विषाद होता है, उनको डिस्ट्रेस होता है, वो दुखी होते हैं ज्यादा, दुखने हो नहीं होना चाहिए। तो बीच में खड़े रहते हो। कभी ऐसे माने प्रसंग आ जाए कि अभी क्या करे, जैसे भीष्म द्रोण सामने खड़े, क्या करेंगे मेरे गुरु के सामने, क्या युद्ध करो। ये सब बात करूंगा कि मुझसे क्या, कौन देखो कौन हित का रक्षा नहीं कर सकता। तभी अर्जुन शुरू कर रहे हैं हम, एक बीच में खड़ा हुआ मननशील व्यक्ति है कि डिप्रेशन में जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्यों, एक एक जो ये जो ब्रिज जो है, एक ब्रिज के ये इसमें खड़े हैं माने दुर्योधन जैसे लोग, जो माने विचारहीन लोग हैं। इसको पशुता कहते हैं। अंदर विवेक नहीं उनके अंदर, उनको तो युद्ध और मार से और जीत से मतलब है, जिनको कोई किसी, तो ये मननशील लोग नहीं है।
या तो हम माने अर्जुन इस तरफ चला जाए तो उसे कोई दुख नहीं होगा, तो बोले भीष्म के सामने भी बाहर चढ़ा दो, क्या है कि दुर्योधन ने कह दिया कृष्ण को अंदर माने जेल में डाल दो, ये क्या है, कौन सा गोवा, ये तो गोवाल है, ये कौन है। पशुता की भाषा अलग है, पशुता की दृष्टि है, पशुता की हम उससे छूटना है। विवेक ही ना पशु भी समाना, जो बात हुई, थोड़ा विवेक चाहिए। तो अब ये स्टेज पे या तो पशु बन जाए, तो फिर भीम भी विचार मने ही ना, उनको भी, इसको भी तो कुछ नहीं कि संवेदना नहीं है कि इतने मरेंगे तो क्या होगा, नहीं होता है। अभी अर्जुन की शुरू होने वाली है बात यात्रा। और दूसरा एक माने जो है फुट, ये वहां पे परमात्मा खड़ा है, एक तरफ पशु एक तरफ परमात्मा है। परमात्मा कौन है? विचार शून्य है, कृष्ण एक तरफ है, एक तरफ भीम है, और एक तरफ अर्जुन है। हमारे जीवन में ऐसे डोलड्रम में आ जाए, ये है कहा, ये कहा, गलत करना है तो पशुता की ओर जाना पड़ेगा, उनके पास मिलता है। और कभी हमें लगता है कि नहीं नहीं हम गलत नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है परमात्मा कौन है, हमें पता नहीं किसको मिलना है, मगर अंदर की पुकार उसको मिला देती है। यहाँ से गुरु शिष्य की शुरुआत। तो ये दो छोर है, विचारहीनता का, विचार शून्यता। और जो मनन करता है, जो सोचता है अच्छा बुरा, वो व्यक्ति को ही डिस्ट्रेस होता है, उसी को विषाद होते हैं, उसी को लगता है कि अच्छा बुरा क्या होगा। तो चलते हैं, ये शुरुआत हो गई है। अर्जुन हाँ कब किस तरफ जाएगा, ये रंगमंच चल रहा है, रंगमंच सब साथ में चल रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, रथ सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन को स्वजन दिखने लगेंगे। बड़ा बहुत पक्का समझ लेना, ये विषाद भगवत गीता ऐसे शुरू नहीं होती थी। अर्जुन कहता था देखना हो देखना हो, और चलो शंख लफो दे तो सीधा बाण चला जाता, तो वो भी तो शुरू हो जाता, कोई भगवत गीता होती नहीं। ये अभी रंगमंच की भूमिका शुरू हुई। तो ऋषिकेश उभयो सेनयो मध्ये भीष्म द्रोण प्रमुखतः च सर्वेक्षां मयक्षितां रथोत्तम स्थापयित्वा। बड़ा जो उत्तम रथ था, भगवान ने भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, और राजाओं भी थे साथ में लिखा है, और इतने उसके समस्त राजाओं के सामने अपने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और बोले इति, इस प्रकार से कहा। भगवान का पहला वाक्य, गीता तो शुरू नहीं होगी। इति उवाच, उन्होंने कहा क्या? पार्थ समवेतान एतान कुरुन पश्य। देख, पश्य बने देख, हे पार्थ। पार्थ शब्द 39 बार आया है, राम सुखदास जी ने सब है, 24 बार आया है कौन्तेय शब्द। भगवान को अर्जुन का प्रिय नाम पार्थ है। पार्थ पृथ्वी को कहते हैं, पार्थ उसकी माँ का नाम है, पृथा नाम है जिसका, कुंती भी नाम है, पृथा भी नाम है। उसकी माँ की याद दिलाता है जिसने भगवान कृष्ण से मांगा था कि कृष्ण मुझे एक वरदान दे दे। बोले क्या वरदान चाहिए? मुझे जीवन भर दुख देते जा। कुंती मन स्तुति है श्रीमद भागवत में, मुझे जीवन भर दुख चाहिए। क्या बात है, क्यों दुख चाहिए? सुख में तेरा स्मरण नहीं होता है, इसीलिए मुझे दुख दे। उसका पुत्र है, ये माँ भक्त है उसकी। और कुछ अभी कौन ऐसे ऐसे समय पे मैंने पार्थ शब्द होगा 39 टाइम, और कभी कौनते शब्द बोलेंगे। वो भी तो कुंती का पुत्र है, वो बात है। पृथा का पुत्र है तो पार्थ है, बात भी तो है। और मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने विरासु यज्ञ में विशेष व्यक्ति थे, फिर से एक बार विशेष व्यक्ति का विरोध हुआ था, शिशुपाल का सिर भी वहां से सुदर्शन चला था, जो भी रहेगा। अंतिम माने उसमें कहते विशेष व्यक्ति के हाथ से यज्ञ में जो श्रीफल बात हुई थी, भगवान कृष्ण को मैंने भाई आपके हाथ से विशेष व्यक्ति है, तो ब्राह्मण ने कह दिया कि आप कोई अग्नि देवता से कुछ वरदान मांग सकते हैं। भगवान बोला वरदान देंगे? बोले हाँ देंगे। तो भगवान कृष्ण ने ये वरदान मांगा था, पार्थाय प्रीति शाश्वत। ये बात मैंने कही है, ये पार्थ जो है उसमें मेरा प्रेम शाश्वत रहे, कभी टूटे नहीं। भगवान भक्तों के लिए मांगते हैं सर, हम कभी मांगेंगे कि मेरा प्रेम भगवान से न टूटे। और प्रेम का अर्थ है सेल्फलेस रिलेशन, जहाँ खाली देना ही देना और न मांगना, उसे प्रेम कहते हैं। लिख लीजिएगा सर। दे के मांगने को अटैचमेंट कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, कुछ नहीं देती है दुख के सिवाय।
उदास चेहरा बैठे रहते हैं सर इंतजार में, हमने इतना किया और कोई देख भी नहीं रहा। नहीं देखेंगे सर, आसक्ति के सामने कौन देखे। बड़े बड़े महात्माओं कहते हैं कि जो आ सकती है और नहीं जा सकती उसे आसक्ति कहते हैं। आ सकती है पर जा जल्दी नहीं जाएगी। बहुत जन्मों से आ सकती है मगर नहीं जा सकती, उसे आसक्ति कहते हैं, अटैचमेंट जिसको कहते हैं। भगवान ने कहा था पार्थाय प्रीति शाश्वत है, मेरा प्रेम अखंड रहे। ये पार्थ संबोधन शुरू हो गया भगवत गीता का। अच्छा लगता है, बहुत सालों के बाद मेरा भी रिवीजन हो रहा है। पहला चैप्टर कभी होता नहीं है जल्दी। तो धन्यवाद जिन्होंने मुझे निष्काम सेवा भगवत गीता का मौका दिया। सब पार्थ समवेतान एतान कुरुन पश्य, हे पार्थ हे अर्जुन समवेतान, ये शब्द होते जाएंगे। तो युद्ध कामान समवेतान युजुत्सु एक ही शब्द है, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इस कौरवों को देख, ऐसा कहा, इनका नाम नहीं दिया, इस कौरवों को देख। तो ये भगवान ने ये कहा और यहाँ से देखने की शुरुआत होती है। भीम ने देखा था रति महारथी अति बलवान, हमारे से, हम उससे बड़े। देखिए अभी मननशील व्यक्ति है, इसने सामने आ गए भीष्म और द्रोण। दूसरे अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में अर्जुन कह देगा, ये मैं भूमिका कर रहा हूं, अभी आने वाला है, मुझे रह नहीं सकता हूं, कि जो है ना ये बड़े महानुभाव है भीष्म और मने मेरे गुरु है, गुरु हत्वानी महानुभावान। आप कहेंगे कि गुरु की हत्या करो, माने उनकी तो मेरे को आरती उतारनी है, ऐसा कहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ से शुरू होते युद्ध नहीं करने की ये शुरुआत, भगवत गीता वहां से ही शुरू होती, इनकार से शुरू होती, युद्ध नहीं करूंगा, कर्तव्य कर्म छोड़ दूंगा। क्षत्रिय तो कोई अपने कोई गुरु के सामने ये करता, ये बात देखो ये सब अभी लोग ने कह दिया कि अर्जुन सबसे ज्यादा धार्मिक है और भगवान ने उसको लड़वा दिया। अर्जुन कोई अहिंसक नहीं है। इन्होंने बहुत वध भी किया है। देखते जाएंगे भूमिका, हम भी समय आने पर कभी अहिंसक हो जाते हैं, कभी धार्मिक हो जाता है, कभी विषयी हो जाता है, कभी द्वेषी हो जाता है। हमें एक अवस्था में रहना है कि हम असल में कौन है। तो ये अभी यहां से शुरू हो जाएगा। अर्जुन को सब में स्वजन देखेंगे, बहुत बड़ा आदमी था। भीम को भीष्म को अरे दुर्योधन को देखा थे सब रथी महारथी, बोले कौन भारी कौन नहीं। ये यहाँ से अर्जुन शब्द का अर्थ होता है जो बड़ा रुजु है, बड़ा सरल है, बड़ा विनम्र है। और दूसरा जो मन में है वो बोलता है, वो अर्जुन है। एक अर्जुन वृक्ष आते हैं, वो बड़े सरल सरल रहते हैं। हार्ट के लिए उसकी दवाई यूज करते हैं। अर्जुन की गोली आती है, अर्जुन नाम का पाउडर भी आता है। बड़े सीधे सीधे होते हैं। तो अर्जुन रुजु है ज्यादा। आचार्य रत्नीश ने क्या कहा, जो रुजु नहीं अरुजु अर्जुन, वो अर्जुन है। थोड़ा आप थोड़े मौज लेने के लिए। तो अभी 26 नंबर का श्लोक जो है यहां से शुरू हो गई भूमिका डिप्रेशन की। अर्जुन कह देंगे युद्ध नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। भगवान को खाली डर है कि इसके सामने नजर नहीं मिला सकता है, कृष्ण के सामने जो प्रेम से रथ चला रहा है। रथ उसका नियम में नहीं था, उसने तो कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सारथी बनने का कहाँ का है। अर्जुन जब सेना नहीं मांगता है तो कहता है कि एक मनुष्य होकर इतना त्याग कर सकता है तो भगवान होके मैं त्याग करके सारथी बन जाऊं, साहब ये बात है। डर खाली उसका है कि आंख नहीं मिला सकूं, क्या कहूँ उसको, मैं छोड़, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अभी बहानेबाजी शुरू होंगी, बहानेबाजी। 15 श्लोक है, 10-15 श्लोक है, कौन सा नंबर है, 30 16 तक चलेगा। हम भी जो मैंने नहीं करना है तो बहाने करते हैं और टालते हैं। इसको कर्तृत्व कर्म कहते हैं। इट्स अ कंपल्सरी एक्ट, वन शुड डू इट। भगवत मैंने भगवान को मंजूर नहीं, इसीलिए कहता है युद्ध करना चाहिए। और अर्जुन को बाद में कह देंगे अभी तुझे युद्ध नहीं करना है तो जा सकता है, मगर पहले जान ले तो ऐसा अहिंसक बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, ये सब पहले समझ ले, नहीं बनता है। स्मशान वैराग्य नहीं चाहिए सर। स्वजन को देख के युद्ध नहीं करूंगा, वो कोई मने संवेदना नहीं है, वो कोई अहिंसकता नहीं है।
ये कोई धार्मिक ने कोई महात्मा नहीं है सर। हमारे अंदर कोई क्षणिक ऐसे भाव आ जाए तो समझ लेना कि हमारा बेस, अगर बेस ये है कि फाउंडेशन, तो ये भूमि का मैं रह नहीं सकता हूँ बोले भी। और वहां कह दिया दूसरे अध्याय में चौथे पांचवें श्लोक में, आप इनको युद्ध करने को कहेंगे तो मैं भिक्षाम पिया लोके, मैं भिक्षा मांगूंगा मगर युद्ध नहीं करूंगा भगवान। आज इंसान की जीत को कौन छोड़ता, हम भी कोई कम जीत दिए, बहुत जन्मों से जीत करके बैठे हैं। हम संसारी है। चलो ये सब बात मुझे नहीं करनी है, जो नए सुनते हैं उनको कुछ माने अन्यथा न लग जाए, इसीलिए। श्लोक नंबर 26, तत्र पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातुन पुत्रान पौत्रान सखिस्तथा ससुरान सुहृदश्चैवं सेनयो भयो भी। दुर्योधन ने जो देखा था ये भीम, ये बस इमारती बल, देखो अभी ये क्या देखने लगा, ये सरलता है अर्जुन। भगवान को ऐसे लोग प्रिय है जो है वैसे अपने आप को पेश आते हैं, जिनके कोई मुखौटे नहीं है, जिसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, जिसमें कोई दम्भ नहीं। वो कह देगा युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन कहता है सब, इसको मालूम है मैं जीत सकता हूँ, मेरे स्वजन के सामने जीत के क्या फायदा। ऐसे माने संवेदनशील अर्जुन जो है, ऐसी ममता में वो माने अपना कर्तृत्व कर छोड़ दे, और गीता वहां मंजूर नहीं करती। अपना कंपलसरी है जो कर्तृत्व कर ज्यादा क्षत्रिय का उसने निभाना चाहिए, उसमें भागने वाला, और भागने वाले को परमात्मा नहीं मिलते, एस्केपिस्ट को भी शांत नहीं होते, भागेड़ुओं को परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा का अर्थ होता है सुख, शांति, आनंद और मौन। मौन हमारी तलाश का नाम ही परमात्मा, मगर मालूम नहीं। तो ये बात है, तो अन्वय ले लेते, क्या देखा, देख हे पार्थ, कौरवों को देख, ऐसा कह दिया। अर्जुन क्या देख रहा है, और हमने दुर्योधन को देखा तो उसने क्या देखा। अथ पार्थ, संजय कह रहा है धृतराष्ट्र, अथ उसके बाद माने एकदम से स्टोरी टेलिंग है पूरी। अभी सूत्र शुरू हो जाएंगे भगवत गीता के। तो थोड़ा 10 से 11 का टाइम। चलो कोई बात नहीं, 4-5 लोगों के लिए शुरू किया, 5-10 सुन ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती। भगवत गीता और अध्यात्म में बहुत कम लोग होते हैं, और जो आ जाए अगर टिक गए तो मैंने उतर जाएंगे गीता, और नहीं टिकेंगे तो भी उतर जाएंगे, नहीं बोल सकते। देख लिया और स्पर्श कर लिया फिर छोड़ते नहीं, ये अनुभव से कह सकते। अथ पार्थ तत्र उभयो अपि सेनयो स्थितान, त्यार उसके बाद में पृथा पुत्र अर्जुन ने दोनों सेना में जो रहा होगा, दो सेना के बीच में रखा और सामने वाले को देखा, क्या देखा, दो उभयो अपि, उभय माने बीच में, दूसरी बार शब्द आया। सेनयो माने सेना में, स्थितान सेना में खड़े रहे हुए, किसको किसको देखा, देखो तो नाम दिया था दुर्योधन ने, पितृन को देखा। पितृन बोले बुजुर्ग बोलते हैं, चाचा लोग को भी पितृन बोलते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं सामने से गुजराती हूँ, वडील और काका लिखा। चाचा लोग को देख लिया, अरे तो ये कोई योद्धा नहीं है, योद्धा ही है सब। अर्जुन ने स्वजन देख लिए, और अर्जुन कहेंगे युद्ध नहीं, अर्जुन कहेंगे सर जो कभी हारा नहीं, जो अजय है, जिसके पास गांडीव है सर, जिसको देखने के लिए आधे लोग खड़े हैं कि क्या गांडीव का आवाज कैसा है, वो अर्जुन है सर। कोई अर्जुन कोई हम माने कोई ये आम नहीं है, खास है, और उसको होता है, ये मननशील व्यक्ति है, और जो होता है वो मुंह पे कहता है, और कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रतापुत्र ने क्या देखा, पितृन बुजुर्ग वीर वडील बोल लिखा है, चाचाओं को देखा, पितामह ग्रैंडफादर, विष्णु पितामह भी है, आचार्यन गुरु खड़े भाई, द्रोण खड़े, कृपाचार्य खड़े, सब द्रोण भीष्म भी गुरु है। अर्जुन को बहुत प्यार मिला है सब, ऐसा व्यक्तित्व है अर्जुन, भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ते। हम ऐसा क्यों ना बने सर, एक ही आदमी सबको प्रिय कैसे हो, ईमानदार है, जो है वो बोलता है, सभी का भला देता है,
देखता है और भगवान को नहीं बोलता है। ये अर्जुन, हमारे में तो इसमें गुण आ जाए, थोड़ी क्वालिटीज ले सकते हैं, तो हम भी मन अर्जुन बन सकते हैं। तो आचार्य गुरुओं को देखा, मातुलान, मातुलान मामा, मामा को कहते हैं। मामा भी, शल्य मामा खड़ा है साथ, वो लोग ने ले लिया उसको कौरव में। इनके मादरी का भाई है वो, माने क्या है ये दोनों भाई का नाम, सदैव और नकुल का मामा है, तो इनके भी मामा हो गए। अच्छा फैमिली है। इनके सब पिता सब देवता है सब, इस पांचों भाई के। माने पांडु तो उसको तो श्राप था, तो कुंती ने जो देव माने वरदान मिला था दुर्वासा से, तो ट्रायल किया था कि तू कोई भी देवता को बुलाएंगे तो गर्भ हो जाएगा, वो नहीं बोला था, मंत्र बोला। कुंवारी थी कुंती, तो सूर्य का आमंत्रण किया, सूर्य का हो गया तो कर्ण पैदा हो गया, तो उसको छोड़ देना पड़ा, शादी नहीं हुई। पति हो गया तो पति को शाप लगा कि स्पर्श करने से मर जाएगा, तो पांडु को पूछ के कहा कि मेरे पास ऐसी दुर्वासा जी ने मुझे शक्ति दी है कि मैं मंत्र का उच्चारण करूं तो मैंने गर्भ में प्रवेश हो सकता है, बालक हो। तो धर्म को पहले पुकारा तो युधिष्ठिर हो गया, वायु देवता को आमंत्रण दिया तो भीम हो गया, इंद्र को पुकारा तो अर्जुन हो गया, और ये जो विश्वकर्मा जो भी रहेंगे सब, तो ये जो है मैंने स्पेशल केस है। देवता, देवता और मानस के पुत्र, इसमें कोई क्वालिटीज है सब, ये पांचों भाई हो। ये तो थोड़ी थोड़ी लाइट मोमेंट सब। तो मातुलान मामाओं भी खड़े हैं सब, दोनों पक्ष के, और एक दूसरे के एक ही फैमिली है ना, तो इसके भी मामा में उसके भी मामा हो गए। चाचा इसका चाचा इसका चाचा हो गया, दुर्योधन का। तो बाथरूम, बाथरूम भाई, भाइयों भी खड़े हैं सब, तो भाई है सब, चचेरे ममेरे सब भाई। पुत्रान, पुत्र है सबके, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, अभिमन्यु खड़ा है, सब उनके पुत्र है। जैसे 100 भाई के कितने पुत्र होंगे। दुर्योधन, गांधारी भी कमाल हो गए। इसकी स्टोरी नया महाभारत में अच्छी थी, मुझसे बात नहीं करनी। पति अंधा है तो इसने आंख पे पट्टी बांध दी, कमाल है। अंधे पति को तो उसने आंख की पट्टी खोल के उसे रास्ता दिखाना चाहिए था। बड़ी भक्त थी, सती है वो भी, शिव की आराधना की थी, उसमें 100 पुत्र है सर। शिव की आराधना, दुर्योधन के पैदा हुए बता दिया कि इसको इसको ये कर डालो, ये दुष्ट बनेगा, तो बोले कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है। ये अंधे की संतान हो गई साहब, व्यक्तित्व अंधा था, आंख के अंधे तो सब चलते। तो पौत्रान, पौत्र भी है इसमें। सखीन, सखीन का होता है मित्र, फ्रेंड्स लोग भी खड़े हैं सब, हाँ तो आएंगे ना भाई, किसके साइड पे किसकी साइड। स्वसुरान, ससुर लोग भी आए। देखने को आए ससुर, किसके भी ससुर, तो इनके भी हो गए, कमाल है, ससुर लोग भी आए। तथा च सुरद एव अपश्यत, और सूरज भी आए। सूरज माने सभी का भला, इतना फैमिली में रहता है, दो एक फैमिली में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाए तो दोनों का भला रखने वाले भी सूरज कहते हैं, भगवान का स्वभाव है सूरज। पक्षपात किए बिना सबको एक ही माने प्रेम देना, वो सूरज की निशानी है। कुछ भी मांगे बिगर सब देते जाने, सूरत का लक्षण है, जो हमारा में नहीं हो सकता है। एवं अपश्यत, अर्जुन ने इस सब को देखा, देखे भूमिका हो गई, डिप्रेशन, विषाद। अभी मामा, चाचा, एक गुरु के सामने अर्जुन तो शिष्य, बहुत नंबर 1 शिष्य है सर। शिष्य कभी गुरु के साथ में नहीं लड़ता, उसके बहस नहीं कर सकता है सर, इससे आंख नहीं मिलाता है, क्या बात कर। असली शिष्य की बात है। शिष्य 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के घोड़े होते हैं, ऐसा कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं। एक तो घोड़ा ऐसा रहता है कि इसके माने मालिक जैसे आ रहा है उसको देख के ही माने शुरू हो जाता है चलने।
दूसरे का मालिक जैसे आता है तो खड़ा ही रहना, खड़ा उसको छाप, उसको क्या ऊपर से आवाज देता है जब भी वो चलता है कि चलो आगे, देख रहा है वो आ रहा है, मगर ठीक है कोई, हम लोग भी बहुत को देखते हैं और बोलते जाने दो। तीसरा जो है बैठता है तो भी नहीं हिलता है, चौथा जो है लकड़ी मारने से ही चलता है। ऐसे भी शिष्य होते हैं जो नजर को देख के पहचान जाए कि मालिक आ गया, प्रसंगों को देख के और प्रारंभ को देख के समझ देना चाहिए कि मालिक ने कुछ प्रसाद भेजा है, ऐसा ये कुरियर आ गया, चाहे सुख का है दुख का है, मालिक ने भेजा, मेरा ही किया हुआ है, तो उसे स्वीकार क्यों नहीं करूं। और यहाँ से ये अंतिम श्लोक है भूमिका का, और यहाँ से अर्जुन विषाद योग, विषाद हो गया, भगवान को कहेंगे तो योग तो पूरा योग योग चला देंगे, कृष्ण बोलेंगे तो अमृत बोलेंगे। और आखिरी श्लोक इस अंतर्गत 27 नंबर का श्लोक, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषिदंतम अब्रवीत। संजय कह रहे धृतराष्ट्र को, तान, तान थे उस प्रकार से, अवस्थितान उपस्थित हुए जो, सर्वान बंधुन, अब दूसरी बार एक शब्द दे दिया, संजय जी को दिव्य चक्षु से मन की बात समझ में आती है अर्जुन की सर, ये भगवत गीता दिव्य चक्षु वाला बोल रहा है, ऐसा कोई एक कमेंटेटर नहीं है कि माइक रखा और क्यों बोल रहा है, नहीं ये लाइव लाइव नहीं है, कमेंट्री नहीं है, मन की बात पढ़ता है सर। ये दिव्य चक्षु वाला वो कह रहा है कि तान अवस्थितान सर्वन बंधुन समीक्ष, देखना चाहता था अनवेक्ष निरीक्ष, अभी समीक्ष हो गया, समीक्षा मैंने देख लिया, देखे शब्द एक शब्द का भंडार है भगवत गीता में। तो सभी बंधुन, सब अपने बंधु दिखे सबको, अपने लोग दिखे, देखिए अभी यहां से शुरू हो गई, अपन बंधुन समीक्ष, अपने बांधवों को देखा, सह कौन्तेय, और वो देख के क्या हो गया, सह, वो कौन, कौन्तेय, भाई इसकी बात तो, संजय भी तो कोई है, दिव्य चक्षु वाला एक एक नाम बोलते जाएगा। उस कुंती पुत्र अर्जुन को क्या हो गया, परया कृपया आविष्ट विषिदन इदम अब्रवीत, पूरी योगेश्वरी से ये मननशील व्यक्ति रो पड़ा होगा, कहा में आ गया, उसको मालूम था, आने के पहले पता था, जो भीष्म है द्रोण है ये मामा चाचा सब है, सब मालूम था, मैं नजदीक से देखा है तो संवेदनशील व्यक्ति है सर, हिपोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, मन में वो बोल देगा कि मैं मेरे अपने बंधुओं के साथ में कहाँ युद्ध करूंगा, कृष्ण को कहना थोड़ा कठिन, यहाँ से गीता बहुत थोड़ी लंबी जाए, तो कहते हैं कि पर्या कृपया आविष्ट, पर्या शब्द है अत्यंत, यही शब्द दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में, मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर का कंक्लूड करते हुए संजय कहेंगे, तम तथा कृपया विष्टम, कृपया माने करुणा, आविष्ट वही शब्द है, दोनों शब्द है। पर्या शब्द जो है, पर्या शब्द अत्यंत को कहते हैं, मेरे ख्याल से 12वें अध्याय में एक श्लोक है, श्रद्धया पर्यो उपेता ते में युक्त तमो मत, दूसरा श्लोक है दूसरे, उसमें पर्या शब्द है, देखो अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है 12वें अध्याय में, सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ के निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ, भगवान ने कहा दोनों श्रेष्ठ है, थोड़े लक्षण तो होने चाहिए। यहाँ सगुण साकार जो मैंने मूर्ति पूजा हम जो करते हैं उसमें कहा है, श्रद्धया परियो उपेता तेमे युक्त तमो मत, परम श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा परम श्रद्धा किसको कहते हैं, सभी प्रतिकूल परिस्थिति है, अपने हाथ में कुछ नहीं, सब न परिस्थिति हाथ में, न शरीर हाथ में, न कुछ हाथ में, मगर भगवान पे श्रद्धा बढ़ती जाए उसको परियो श्रद्धा कहते हैं सर। सभी परिस्थिति में और पूरी माने इनफेवरेबल कंडीशन में श्रद्धा बढ़ती जाए कि मेरा किया वो दे दिया, इतने मेरे कर्म कट रहे हैं और तेरा प्रसाद है, कठिन बात है सर,
थोड़ी थोड़ी कठिन बात को समझ लीजिए जीवन में, उसको अंदर मन के साथ में थोड़ा इसको मैंने जोड़ना है धीरे धीरे। बड़ी संसार की यात्रा अगर जो करके आए तो ये थोड़ी कठिन लगेगी, क्योंकि इसमें सरलता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। दिस इज चेंज ऑफ एटीट्यूड सर। परिया माने अत्यंत, कृपया माने करुणा। करुणा आ गई है, करुणा आत्मा का लक्षण है, इसमें करुणा लिखा है, ऐसा दया होना चाहिए, मगर करुणा आ गई। जब ये आत्मज्ञान की आत्म प्राप्ति वाले को करुणावान कहते हैं, बुद्ध की करुणा कही जाएगी। तो करुणा क्या करती है? करुणा कहती है कि मैं नहीं कर सकता हूं किससे। करुणा कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्, इसको दुख ना मिले सर। दया वाला क्या कहेगा कि और लाओ तकलीफ वाला है, मैं दया करके उसको मदद करूंगा। आचार्य रजनीश ने कहा, दया वाला कहता है गरीब लोगों को लाओ, करुणा वाला कहेगा कि संसार में कोई गरीब न रहे, करके करुणा आत्मा का लक्षण है। वो बात नहीं करते हुए संजय ने क्या, परिया कृपया आविष्ट, आविष्ट माने छा गया, सब करुणा छा गई उसके ऊपर। जैसे क्रोध छा जाता है, कोई प्रेम छा जाता है, कोई विषय को कामना छा जाती है, अर्जुन को क्या छा गया? करुणा छा गई। जैसे कि आंख के माने पहले दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम लिखा है, पहला श्लोक है दूसरे अध्याय। इसकी आंख छलक गई। कहते हैं कि आंख में इतने जल बिंदु आ गए कि देखना आर पार देखना कम हो गया, उसका अर्थ होता है। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय में, यही शब्द है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षरम और विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। ऐसे अर्जुन को देख के मधुसूदन कृष्ण ने क्या कहा? फिर दूसरा और तीसरा श्लोक शुरू होता है, तो अत्यंत करुणा से छा गई करुणा, आविष्ट। और क्या हो गया? यह शब्द है विषिदन, शब्द है विषिदन का होता है विषाद, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दुनिया डूब गई सर, ऐसा लगता है कि चलने की ओर गिर गया सर, ऐसा लगता है अभी सब कर लूं, लगता है कि अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है। एक तैयार है व्यक्ति युद्ध करने के लिए, देखता है मैं किसके सामने युद्ध करना, मेरे सामने कौन है, प्रिय चिकित्सा सब बात किया है, दुर्बुद्धि माने जिसके बुद्धि जिसके खराब हो गई कि मेरे सामने आ गया ये व्यक्ति, और देखता है कौन है सामने, चाचा, मामा, भांजा, भतीजा, ससुर। और अच्छा आदमी कहता है कि तो मेरे स्वजन है, इसमें बंदूक है, आगे स्वजन कहेंगे। और भगवान को कहेंगे कि स्वजनों के साथ कोई युद्ध करके जीतता है क्या? भगवान जवाब ही नहीं देते कुछ, हमारे के प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे, क्योंकि प्रश्न ही नहीं है। फुलिश फुलिश क्वेश्चन के कोई जवाब ही नहीं होते, उसके जवाब भी फुलिश होते हैं सब। जैसे एक फुलिश क्वेश्चन था कि लोगों ने कहा, पांडुरंग शास्त्री को पूछा गया था, इसको फुलिश क्वेश्चन कहते हैं, जवाब भी ऐसा ही मिलता है पर जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण भगवान थे, बोले हाँ थे ना ऐसा, तो भगवान होते हुए युद्ध करा दिया, 40 लाख आदमी मर गए। हाँ तो बोला आप क्या कराना चाहते हैं भगवान? पुलिस प्रश्न ऐसा कोई पूछेंगे तो आप बात कर सकते हैं, मैं थोड़ा जानकारी, वो तो विद्वान की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भगवान के पास क्या कराना चाहते हैं? युद्ध नहीं कराना चाहते तो आप क्या कराना चाहते हैं? तो बोले कुछ नहीं कराने का, दुर्योधन की बुद्धि को बदली कर देने की, उसको राज्य दे दूं तो युद्ध नहीं होगा। ओ हो, देखो क्वेश्चन तो पुलिस है, पर लगता है कि बड़ा सच्ची क्या सवाल पूछा है। अरे भगवान क्या करते और क्या नहीं करते हमारा विषय नहीं है, हम उसके, वही हमारा विषय है। वो क्या करते है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है सर, कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ सहित ईश्वर सर, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। ये समर्थ शब्द जो है भाई, व्यू नकोस में तुझा पाठीशी है। समर्थता की व्याख्या है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सहित समर्थ। कर तुम का अर्थ है हम जो करते हैं वैसा करेगा। लगता है भगवान हाँ खाता है, वो भगवान क्यों नहीं खाएगा? वो भी सो जाता है, बोले सो जाता है।
आचार्य रत्नेश ने बोला कि, बोलता भगवान को खून निकला, बोला भगवान तो खून नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान को अगर भूख लगती है, भगवान सोते हैं, भगवान को अगर खून निकलता है, अच्छा है ना, हमारे जैसा ही भगवान होना चाहिए। चार हाथ वाला और वो भगवान थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, देखा नहीं आता है। तो क्वेश्चन फुलिश था। माने विद्वानों की दृष्टि, हमारी दृष्टि में अच्छा होगा भाई, देखो भाई, जिसकी जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी ताई तैसी, जिसका जैसा भाव ऐसी हरि मूरत, उसका ऐसे ले संसार। तो बोले क्या करना चाहिए, बोले कोई बात नहीं, भगवान है तो दुर्योधन की बुद्धि बदली कर डालो, दे दो राज्य, तो युद्ध नहीं होता था। तो देखो फुलिश क्वेश्चन का जवाब विद्वान कैसे देते हैं, पांडुरंग शास्त्री। उन्होंने कहा तुम्हारी बात सच्ची है, भगवान ने गलती कर दी, दो जन की बुद्धि बदली नहीं की। अभी वो भी सोच में पड़ गया कि मैं तो एक ही दुर्योधन की बुद्धि की बात की। बोले मैंने दुर्योधन की बात की, बोले मैं भी वही बात करता हूँ, भगवान ने दो जन की बुद्धि बदलनी चाहिए, वो नहीं बदली। बोले कौन दूसरा, बोले तू। बोले मैं क्यों, तो ऐसा सवाल क्यों पूछता है? दुर्योधन की बुद्धि, भगवान ने गलती किया, दो जन की बुद्धि नहीं बदली। बोले एक दुर्योधन की नहीं बदली, एक तेरी बदली। और फिर देखिए फुलिश क्वेश्चन जो है, हमें लगता है कि बड़े बहुत लोग कहते हैं तो 40 लाख आदमी, अर्जुन सीधा आदमी, तो 90% लोग कहते हैं गीता आज भी तो समय आगे नहीं जाते वो लोग। इसमें जाना आगे मुश्किल है सर। ऐसे ऐसी चीज आएंगी तो लगता है कि इसमें हमारे काम का नहीं, हमारा काम क्या है, इसमें कुछ नहीं आएगा, धर्म वो सब बात नहीं आएंगी, कोई क्रिया कर्म नहीं आएंगे इसमें। इसमें कोई मंदिर कुछ भी नहीं, एक भी चीज नहीं आएगी सर इसमें, कर्म कोई मंदिर, भाव जगत कोई भक्ति, स्वीकार भाव ही तो भक्ति है। ये सब छोटी छोटी बात आ जाएगी जो करना मुश्किल है। आचार्य रजनीश ने कहा कि ऐसा कहते कि चांद पे भगवान है तो लोग मिलने जा सकते हैं, मगर कहते कि तुम्हारे साथ में तो नहीं मानेगा। बात तो सही है, तुम्हारे साथ में, हमारे जैसे के साथ में भगवान कहाँ है, भगवान तो क्या आकार वाला, ये सब देखो एक फुलिश चीज वहां से शुरू हो जाती है। जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, फिर उसमें कुछ खुद समझ के सवाल पूछे। दुर्योधन की बुद्धि क्यों नहीं बदली, कहते तेरे भी नहीं की ना, क्या कर सकते हैं क्या भगवान को। सर्वतंत्र स्वतंत्र सहित ईश्वर। चलो, तो ये भूमिका लग शुरू हो गई। विषाद विषिदंतम इदम अब्रवीता। विषाद शब्द यहाँ से, अध्याय का नाम भी अर्जुन विषाद, ये भी बीच में खड़ा रहेगा। ये विषाद ऐसी अवस्था है, या तो मैं पशुता की ओर चला जाऊं, फिर कौन बंधु न कौन बांधव न, फिर कोई बात नहीं, सब मारते जाओ और जीतते जाओ। ये अर्जुन नहीं बन सकता है। या तो अभी ऐसे मार्ग पे चलूं कि जो परमात्मा का मार्ग, मुझे पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, हमें भी पता नहीं है। भगवत गीता कहती है तुम्हारा सारथी है, तुम्हारे साथ में है, अंतर्यामी है। खाली पुकार ऐसी हो जाए, रोम रोम की, श्वास श्वास की, और प्राण प्राण की, और साथ में दिखेगा। ये वाली बात जो है, विषिदंतम इदम अब्रवीत, 27वें श्लोक पे विषाद की शुरुआत हो गई। और विषाद के 4 5 6 लक्षण, इसमें कोई डॉक्टर नहीं। ये लक्षण जो है ना अर्जुन के जो दिखा है, तो मुझे लगता है एंजाइटी प्री डिप्रेशन के। आज मैं पढ़ लेता हूँ। कल चला। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसको हुआ होगा तो प्री डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, एंजाइटी आजकल बहुत माने ये होगी। तो अभी वो सिम्टम्स बता रहे हैं अर्जुन कि मुझे ये हो रहा है माने। तो हम सिम्टम्स में कल चलो आज ले लेते हैं सिम्टम्स। हमारा सिम्टम्स ऐसे होता है कि चेक कर ले, अर्जुन को दवा की जरूरत नहीं था, डॉक्टर का डॉक्टर साथ में था। मनोविज्ञान का जो मालिक है ना वो बता देगा सर। ये ब्रह्मांड का मॉडल जिसने बना ना, उसकी मैन्युअल जिसके पास है, वो भगवत गीता मैन्युअल है सर, हमें पढ़नी चाहिए। जो आचार्य रजनीश ने कहा था वहां से शुरू हो जाए कि भगवत गीता एक ऐसी माने केमिस्ट की दुकान है, औषधालय है, यहाँ सभी बीमारी की दवा मिलती है, मगर वहां जाके कहना पड़ेगा मेरी बीमारी ये है। अर्जुन ने विषाद कहा तो क्या मिला, योग। योग माने आनंद, योग माने स्वरूप। युज धातु है संस्कृत टू ज्वाइन, अपने मूल के साथ जुड़ गया सर। अभी तो
15वां अध्याय जो है पहला श्लोक मालूम होगा। चलो मैं सिम्टम्स खाली 5 मिनट तो देख लेता हूँ, फिर एंजाइटी के, डिप्रेशन के थोड़े आप चेक कर लीजिएगा। अर्जुन वाचा, लास्ट स्टेज शुरू हो गया। सिम्टम्स 2 श्लोक में है, और फिर वो बहाना बताएंगे कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन भगवान को नहीं कह सकता कि मैं छोड़ दूं। जो 56 करोड़ मन द्वारकाधीश है सर, वो रथ चला रहा है प्रेम के लिए। उसको कह दो कि भाग जाओ, मैं स्वजन देख लेते हैं, उसको समझाएं। गीता चलती रहेगी लंबी लंबी। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, भगवान बोल दे कि भाई तू जा, भाई मैं मेरे को नहीं, और भगवान जवाब देते जाएंगे, प्रेम का सेतु बांधते जाएंगे। खाली देखने के लिए अर्जुन मेरे सामने कब देखता है और कहेंगे कि हो इसकी आंख में तो अमृत का सरोवर है, ये क्यों, इससे क्या लेना है। और वहां से 9वें अध्याय से शुरू हो जाएगी भक्ति की यात्रा। आचार्य रजनीश का मत है। तो श्लोक पढ़ लेता हूँ 28 और 29, ये सिम्टम्स है। बहुत दिन के बाद अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युजुत्सुम समुपस्थितम। जो अभी यहां से सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये जो है पहला लक्षण है, और भी है 30 में अगले श्लोक में। अभी ये देख, कल देखेंगे, ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं, अभी 4-5 मिनट बाकी में सब। अर्जुन ने पहला संबोधन किया। अभी तक अर्जुन ने तो बोला था कि मैं देख लूं, 2 श्लोक बोले थे। पहला संबोधन करके अर्जुन कहता है कृष्ण ओहो सर, कर्षयति आकर्षयति प्रकाशयति साइति कृष्ण, जो आकर्षित कर देता, ऑल एट्रैक्टिव। इस्कॉन वाले ने नाम लिखा ऑल एट्रैक्टिव, बस है बात तो है भाई। गुड़ा के गुड़ा केश का अर्थ ये भी होता है, गुड़ा गुड़ा का ये लोग ने कहा कि जो करली हेल्स होता है, केश माने बाल, गुड़ा केश। ऐसा तोड़ के करेंगे तो गुड़ा का ईश होता है। गुड़ा केश का अर्थ होता है करली, गुड़ा का माने गोल, केश गुड़ा केश करली बाल वाला अर्जुन इसका भाषांतर अब याद है। गुड़ा केश, करली बाल वाले को गुड़ा केश कह सकते उन्होंने कहा कल दोनों साथ में ले लो, ऐसा लगता है। चलो ले ले। हे कृष्ण समुपस्थितम युजुत्सुम इमम स्वजनम, वहां का बंधु का, यहाँ स्वजन का। जो समुपस्थितम, ये युद्ध क्षेत्र में सब खड़े हुए। जुजुत्सु शब्द आया है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले कोई आएंगे ना, तो इसमें कौन दूर देखने वाले को भी झगड़े में जाना मत करना कोई लड़ाई के बीच में टीवी पे देखना अच्छा है। समुपस्थितम युजुत्सुम इमम स्वजनम, ओहो ये सब स्वजन समुदाय, यहाँ से गीता शुरू होती है। ये बड़ा ममता में आ गया। ये ममता जो है ना, आचार्य रजनीश ने कहा कि मैंने आत्मा के ऊपर कैंसर है, ये अपने स्वरूप तक नहीं जाने देंगे, तो ऊपर ऊपर घुमा देंगे। ये ममता जो है बहुत कठिन है। भगवान कहेंगे निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। दूसरे अध्याय के 71 नंबर का श्लोक है। ममता जिसकी छूट गई, अहंकार जिसका छूट गया, वो अंदर की शांति को प्राप्त करेंगे। हमारा गोल है मन की शांति, फिर आत्म शांति, फिर परम शांति आप प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्वजन समुदाय को दृष्टवा, देखा मैंने, देख के क्या हो गया, ये लक्षण शुरू हो गए, सिम्टम्स जो है। मम गात्राणी सिदंती, मेरे गात्राणी माने अंग जो है मेरे, शिथिल, सिदंती शिथिल हो गए। तो ये फ्लू में होता है, मेरे को ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं है, ये बुखार एंग्जाइटी में होता है। सिदंती शिथिल हो गया, फ्लू फ्लू मैंने नहीं हुआ। दूसरा मुखम परिशुष्यति, मुंह सूख गया है। भाई सिम्टम्स को कोई लिख देना, कोई जानकार लोग। मुंह सूख गया है, मेरे अंग शिथिल हो गए। च मैं शरीर वेपतु हूं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, ट्रैम्बलिंग हो रहा है। ये कौन से लक्षण है देख लीजिए, कोरोना में भी आते हैं सब कोरोना में कौन सा आता है
86 असिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स कोरोना के, जो हकीकत में कुछ नहीं। शरीर वेपतु, वेपतुरी माने ट्रेम्बलिंग, और च रोमो हर्ष जायते, रोम हर्ष इसको कहते हैं। गूस बम, गूस बम क्या बोलते हैं और प्रोग्राम में देखा बोले गूस बम, क्या है गूस बम, इसको कहते हैं रोम हर्ष। 3.5 करोड़ है रोम हर्ष जायते, रोम हर्ष माने मुझे रोमांच हो रहा है, ऐसा ट्रांसलेशन लिखा है जो ठीक नहीं है। ये बाल खड़े हो जाना हाथ के, जो बोलते हैं जो गूस बम्प, जो जिसको मन को सब ज्यादा, वो भय से भी होता है, डर से भी होता है, और ये विषाद से भी होता है। तो ये रोमांच हो रहा है, रोमांच शब्द रोमांच ये हो रहा है। और आगे के जो लक्षण है वो कल देखेंगे। हाथ से गांडी सरक रहा है, चमड़ी जल रही है, मन जैसा भ्रमित हो गया, चक्कर आ रहे हैं, और कह दिया कि मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं। ये 8 लक्षण है, 7-8 जो ये एंजाइटी के, प्री डिप्रेशन के। कोई जानकार जो है वो लिख दीजिएगा, खाली मौज करने के लिए बोल रहा हूँ। और फिर यहाँ से शुरू हो जाएंगी। अर्जुन ने पक्का कर लिया युद्ध नहीं करूंगा, और अभी बहाने शुरू होकर देखिए, शुक्न अच्छा नहीं दिखता है, वहां से शुरू होती हो यात्रा। सदमार्ग पे जानने के लिए कोई शुक्न नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए कोई क्षण, जो लिया वही मन सुकून है, और मन को भी सुकून मिले। तो ज्यादा नहीं जाते हुए, शनिवार के दिन निज मन मुकुर सुधारे, तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे मन का आईना जो बिगड़ गया है थोड़ा साफ कर दे गुरु, शक्ति तूने दी है मैं उसमें उजागर कर दूं, सामर्थ्य तूने दिया है मैं खाली गोल नक्की कर लूं, और जरूरी एक ही है, खाली तेरी कृपा की, तत्प्रसादात मया। यह यात्रा कृपा के भी बगैर संभव नहीं है। कृपा 2 तरह की होती है, अधिकारी जो क्वालिफाइड है उस पर होती है तो कृपा है ही, एक अहेतुक कृपा रहती है, इज नॉट क्वालिफाइड, मगर उसकी मौज है गुरु की, सर चल लगा दो तुझे। अहेतुक कृपा होती है, 2 में से कोई एक हमारे भी हो जाए। हमारे तो अहेतुक वाला है, क्वालिफाइड। और भगवान क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, वो भाव देखता है, अंदर का हृदय देखता है, इसकी अवस्था देखता है, उसकी क्रिया नहीं देखता, उसकी भाषा नहीं देखता है। और भगवान की मुलाकात मौन में होती है सर, मन जब भी मौन होता है, मन मगन भयो फिर क्या बोले, फिर वो डूब जाता है, फिर क्या संसार को मांगे। तो सभी के जीवन में ऐसी थोड़ी शांत क्षण आ जाए, डूबे तो ऐसे सुकून से डूबो के लहरों को भी पता ना चले, थोड़े मार्ग में चेंज ऑफ एटीट्यूड करता जाए, घर में किसी मालूम भी नहीं, शांत होते जा। डूबो तो ऐसे सुकून से डूबो के लहरों को भी पता ना चले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा, आदेश आदेश आदेश, हरि ओम।